नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा श्रीदेवी और जया प्रदा का है और बात नगीना की होगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ही ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें कंप्लीट पैकेज माना गया, यानी जो बला की खूबसूरत होने के साथ ही एक्टिंग के साथ साथ डांस में भी पारंगत हों, और इस लिस्ट में जया प्रदा और श्रीदेवी का नाम शुमार है। कहते हैं श्रीदेवी और जया प्रदा अपने दौर में किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी हुआ करती थी। श्रीदेवी और जया जब भी पर्दे पर दिखती तो दर्शक ताली बजाकर उनका स्वागत करते। इनके हर स्टेप्स की साथ साथ दर्शकों की सीटियों की जुगलबंदी होती। लेकिन दुख की बात बस इतनी है कि इन एक्ट्रेसेस के बीच दोस्ती नहीं थी। एक ही वक्त में स्टारडम का प्रेशर था या फिर कंपटीशन, दोनों के बीच कई बार झगड़े की नौबत आ गई। 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों ही गजब की खूबसूरत थी। दर्शकों के बीच भी इन दोनों को लेकर तुलना होती रहती थी। कोई जया का दीवाना था तो कोई श्रीदेवी का। दोनों ही एक्ट्रेस क्लासिकल डांस में महारत हासिल थी दोनों को। श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन तक का दर्जा हासिल था, तो वहीं जया प्रदा की भी तूती बोलती थी। इन दोनों एक्ट्रेस ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, बावजूद इसके राइवलरी इतनी जबरदस्त थी कि दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी। दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कभी एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं दिया। उस दौर की औलाद, मकसद, तोहफा, ये तमाम फिल्में इन्हीं दोनों एक्ट्रेसेस की वजह से कामयाब हुई। कहते हैं कि इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच की खाई को और गहरी करने में फिल्म नगीना का भी बड़ा हाथ था। फिल्मी जानकारों की माने तो सुपर डुपर हिट फिल्म नगीना में पहले जयप्रदा को ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में श्रीदेवी को लेने का फैसला किया गया। मेकर्स का फैसला सही साबित हुआ और फिल्म आज भी मैं तेरी दुश्मन वाले गाने और डांस परफॉर्मेंस के लिए याद की जाती है। जया फिल्म मेकर्स और श्रीदेवी दोनों से नाराज हो गई। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के मंच पर पहुंची जया प्रदा ने भी माना था कि श्रीदेवी के संग उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। इसी मंच पर पुराने दिनों को याद करते हुए जया प्रदा ने कहा था, जब भी हमें सेट पर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता तो सिर्फ नमस्ते कहकर हम आगे बढ़ जाते थे। हालांकि इन दोनों एक्ट्रेसेस के को स्टार्स को इनके बीच की लड़ाई कभी पसंद नहीं आती थी। कई बार तो दोनों की दोस्ती करवाने की कोशिश भी हुई, लेकिन दोनों ही झुकने को तैयार नहीं थी। इसके बारे में भी जया ने ही बताया था कि फिल्म मकसद की शूटिंग चल रही थी और जीतू जी और राजेश खन्ना ने जया और श्रीदेवी को अपनी प्लानिंग के तहत 1 घंटे तक मेकअप रूम में बंद कर दिया, लेकिन हमने उस वक्त भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। लेकिन बरसों बाद जया प्रदा ने जब अपने बेटे की शादी की तो श्रीदेवी को भी निमंत्रण भेजा था। जया के बेटे की शादी में श्रीदेवी पहुंची और जया ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों की हंसी ने पुराने दिनों की कड़वाहट को भुला दिया था। बाद में जया प्रदा ने फिल्मी दुनिया से किनारा कर राजनीति का दामन थामा। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और जब श्रीदेवी का निधन हुआ तो जया प्रदा ने बहुत अफसोस जताया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।